स्वास्थ्य के क्षेत्र में चाहे डॉक्टर की बात करें, नर्स की बात करें या फिर पारा मेडिकल स्टाफ की बात करें, बिहार स्वास्थ्य के किसी भी मानक पर खरा नहीं उतरता है। और इसीलिए सत्ता पक्ष के तरफ से भी स्वास्थ्य व्यवस्था पर अब सवाल खड़ा किया जा रहा है और विपक्ष तो हमलावर है ही है। विशेषज्ञ भी कहते हैं कि डॉक्टरों की भारी कमी है और सरकार को उसे भरने के लिए बेहतर उपाय करने चाहिए। विकसित देशों में 500 की आबादी पर 2 डॉक्टर हैं। हमारे देश में 1400 की आबादी पर 1 डॉक्टर हैं और बिहार में 2400 की आबादी पर 1 डॉक्टर हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय और WHO का जो मापदंड है उसके मुताबिक कम से कम 1000 पर 1 डॉक्टर होने चाहिए। यहाँ पर हॉस्पिटल बेड्स की भी कमी है, नर्सेज की कमी है, पैरामेडिकल्स की कमी है और बिहार राज्य की जो स्थिति है इसमें सरकारी स्तर पर जो डॉक्टरों की कमी है वो तो घोर ही कमी कहा जाएगा, क्योंकि उनमें कमी होने के चलते आज जो कोरोना के काल में जो आज सरकारी व्यवस्था की जो कमजोरियां दिखाई दी हैं वो उसका सबसे मूल कारण ये ह्यूमन रिसोर्सेज ही है। इसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की घोर कमी है और स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को बहाल करना, उनको काफ़ी प्रोत्साहन देके बहाल करना, उनके लिए उनको नियमित नियुक्ति में उनको ज़्यादा इनको इंसेंटिव्स देना और उनका जो जितना भी उसके रिलैक्स करना, उसको रिलैक्स करना उनके शर्तों को जरूरी है। उसी ढंग से MBBS डॉक्टरों में भी जितने भी उपलब्ध डॉक्टर हैं उनको आप एज बढ़ा करके, अपॉइंटमेंट का एज बढ़ा के और जितना भी अन्य शर्तें हैं उनको शिथिल करके जो भी डॉक्टर उपलब्ध हो रहे हैं सबको लेना जरूरी है। उसी ढंग से टीचर्स में भी अगर आपके पास पोस्ट नहीं भी क्रिएटेड है तो जो टीचर रखने की योग्यता रखते हैं उनको आप बहाल कर लें और जितने डॉक्टर रहेंगे उसके हिसाब से मेडिकल कॉलेज, जितने टीचर उपलब्ध उसके हिसाब से मेडिकल कॉलेजों की संख्या को बढ़ावें, तभी बिहार इस समस्या को पूरा कर सकता है। उप स्वास्थ्य केंद्रों का जो हाल बिहार के अंदर में है, PHC का जो हाल बिहार के अंदर में है, कई उप स्वास्थ्य केंद्र तो भैंस के तबेले बने हुए हैं। कई स्वास्थ्य केंद्र जहां पर बैठे हमारी कई तरह की चीजें लग रहा है कि घने जंगल में कोई ऐसे ही वीराना पड़ा हुआ कोई संस्था है। तो पूरा स्वास्थ्य महकमा बीमार है। ये बड़ा ही हास्यास्पद है कि विपक्ष नीतीश सरकार के 15 वर्षों के कार्यकाल में स्वास्थ्य विभाग में हो रही उपलब्धियों के बारे में बात नहीं कर रही है। विपक्ष लगातार स्वास्थ्य विभाग के बारे में उंगली उठा रही है। बड़ा ही हास्यास्पद है। विपक्ष को मालूम होना चाहिए कि राजद के कार्यकाल में सरकारी अस्पतालों की क्या स्थिति थी। न रुई थी, न सुई थी, न दवाई था, मरीज नहीं थे, बिस्तर पर जानवर लेटे रहते थे, किसी व्यक्ति को सरकारी अस्पताल में कोई जाता नहीं था रोगी। और नीतीश सरकार के आते ही चिकित्सकों की उपलब्धता, पैरामेडिकल की उपलब्धता बढ़ी, दवाई मिली, रुई मिली, सुई मिली, मरीजों का विश्वास बढ़ा और आज हर सरकारी अस्पतालों में, सुदूर क्षेत्रों में, PSC तक के अस्पतालों में जो कि आंकड़े हैं वो किसी छुपा नहीं है। इतना ही नहीं, 15 वर्षों के कार्यकाल में स्वास्थ्य विभाग में आमूलचूल परिवर्तन हुआ। पहले हम फर्स्ट जनरेशन ऑफ हेल्थ रिफॉर्म्स में थे, बाद में हम द्वितीय चरण ऑफ हेल्थ रिफॉर्म्स में गए। पहले चरण में हम मूलभूत सुविधाएं जो PSC का सुदृढ़ीकरण, जिला अस्पताल, गाँवों में, सुदूर क्षेत्रों में सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था करना, ये सब उपलब्ध कराया। और इन 15 वर्षों में हमने मेडिकल कॉलेजेस खोले, नर्सिंग कॉलेजेस खोले और 7 निश्चय में तो हर जगह खोले जा रहे हैं ताकि चिकित्सक बने, नर्स बने, पैरामेडिकल बने, इन लोगों की संख्याओं में वृद्धि हुआ। आप देखे होंगे पहले कितना मेडिकल कॉलेज था और आज कितने मेडिकल कॉलेज हैं। इतना ही नहीं, अगर सरकारी अस्पतालों का आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके मेडिकल इक्विपमेंट, मैन पावर, तो अमूलचूल परिवर्तन है, तुलना नहीं कर सकते हैं। राजद के शासनकाल के स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था पर अगर हम लोग याद करते हैं तो हर बिहारवासी का चेहरा शर्म से झुक जाता है। और अभी के समय में हम आगे भी आप देखेंगे कि पूरे अगर किसी सुदूर क्षेत्र में अगर जो सबसे अच्छी बिल्डिंग है तो वहाँ के PSC सरकारी अस्पताल का है। उसके अंदर का रंग रोगन, बेड, इक्विपमेंट, जितने सारे में आप देखेंगे डायलिसिस की सुविधा, अन्य कहीं में मॉडर्न इक्विपमेंट। और आज के समय में जो मेडिकल कॉलेज का आप अगर देखेंगे तो उसमें अमूलचूल परिवर्तन के साथ मरीजों का विश्वास। इतना अस्पताल बनने के बाद भी मरीजों की लाइन लगी रहती है चिकित्सा बढ़ाने के बावजूद भी। ये इस बात को दर्शाता है कि
कितना मरीजों का कितना विश्वास सरकारी तंत्र पर है। अगर विश्वास नहीं होता तो मरीज नहीं रहते। हर जगह मरीज ओवरफ्लोडेड है। और कोरोना काल में देखें, अगर हम चिकित्सक, सरकारी अस्पताल काम नहीं करता तो क्या इतने कम समय में जिस तरह से कोरोना पे हम लोग नियंत्रित करने में सफल हो रहे हैं, पॉजिटिविटी दर में गिरावट आई है कि 2% के आसपास आ गया है। सरकार की ओर से बार बार यह कहा जाता है कि जो रिक्त पद हैं स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में उसे जल्द से जल्द भरा जाएगा, लेकिन सच्चाई यही है कि बिहार में 60% से अधिक जो डॉक्टर और नर्स हैं उसकी कमी है और फिलहाल उसे भरना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। विशेषज्ञ डॉक्टर तो सरकार को मिल भी नहीं रहे हैं। अविनाश, ईटीवी भारत, पटना।